Hello, sir. Namaste. हाँ, Namaste. नमस्ते नमस्ते। Good to see गुड you. इवनिंग। Good to see you. Almost 1 year ago, we were in Bhopal. हाँ और ये मैंने एक साल पोस्टपोन कर दिया फॉर वट एवर रीजन, बट वट एवर हैपन्स अच्छा ही होता है, ठीक ही होता है. तो गुड टू सी दैट यू आर डूइंग वेल. एंड I know you well, you know me well, and I've got your whole list. But for the sake of the worldwide viewers, could you please tell us your name यस। and how you know me? When you came to Bhopal for studies, since then you are known to me. And last time you came to Bhopal and there was a get together. We enjoyed it quite a lot. My daughter. My daughter was also there. My sons were there. All the family members were there. It was a nice thing to meet you. Very good. It was fun. And उसके बातें मैं 50 लोगों से बात कर चुका हूँ. मैं MSCT के तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है मेरी. And our biggest asset that you've given us is in the Desi Music Lovers group. You've given us Dr. Renu Sharma. Yes. So much of a blessing. We all enjoy having her. तो मैंने लोगों से पूछा क्या सवाल पूछो. हाँ, पूछिए। नहीं, सबसे मैंने पूछा, सब कहते हैं उनको तो सारे जवाब क्या सवाल के जवाब आते हैं. तो मुश्किल सवाल मुश्किल कैसे पूछेंगे. अभी तो हम अच्छी तरह से हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ऑल राइट. फिजिकली फिट. वेरी गुड. फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट. यस, मेंटली आल्सो फिट. ओके, अब मैंने कहा मेंटल फिटनेस की आप इम्तिहान लेंगे हम. अच्छा. आपको केमिस्ट्री के बारे में तो सब कुछ पता है. हाँ. बट मैं आज ये पूछने वाला हूं आपको. आप मुझे अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम बताइए, वन बाय वन. एक सेकंड, अभी नहीं, मेरा पूरा सवाल सुनिएगा. सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम इन सीनियरिटी सीक्वेंस. स्टूडेंट्स के नाम. ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम एक बोले तो. ओल्डेस्ट. हेलो यू. ऑल गुड. I'm आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप जो ना थोड़ा ट्राई करिए थोड़ा तेज बोलने का, क्योंकि दादाजी को थोड़ा कम रहता है तो फिर उनको थोड़ा सुनने में थोड़ा दिक्कत आए. ओके, ठीक है. यस, तो इसलिए उनको थोड़ा. तो मैंने ये कहा है कि डॉक्टर शर्मा तो हमारी सबकी इम्तिहान लेते रहे. आज मेरे को मौका मिला है इनके टेस्ट लेने का. हाँ, बिल्कुल ठीक. आज हम ये पूछ रहे हैं आपको कि आपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम बताइए, मगर सीक्वेंस में स्टार्ट विद एल्डेस्ट एंड गो टू द यंगेस्ट और द अदर वे अराउंड. याद है आपको? राइट फ्रॉम द फर्स्ट बैच ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम in 1960. ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम. ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम दादा जैसे सब. अच्छा, हमारे फैमिली के. हाँ, पोतों के सब पोते पोतियों के नाम. हमारे बुजुर्गों में नहीं हम बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन.
ग्रैंडसन्स में, हाँ मतलब ग्रैंडसन्स डॉटर्स में सीक्वेंस में ना। देखिए ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर में सबसे पहले अधिराज, रेणु का बेटा, उसके बाद में अभिलाष, आशुतोष का बेटा, माय हम्म, ग्रैंडसन। हम्म, उसके बाद में ये आद्या, जो छोटा बेटा है अभय, उसकी बेटी है वो। हम्म, उसके बाद में अमृतांश, रेणु का बेटा। उसके बाद में फिर अनीशा, जो हम्म, आशुतोष की बेटी है, अभिलाष की सिस्टर। और लास्ट में अनिरुद्ध, जो मेरे छोटे बेटे अभय का बेटा है। ऐसे 6 ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर मेरे हैं अभी, और उनके साथ मैं अच्छी तरह से अपना समय पास करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर पास हो गए आप? हाँ। मैंने कहा पास पास हो गए आप। वेरी गुड। अच्छा, मैं थैंक यू। मजाक कर रहा था। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप इन टच एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ग्रैंड चिल्ड्रन आपके पास है, इससे और क्या बढ़िया हो सकती है चीज। मेरे मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे 4 हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन 10 हैं। बट साल में एक अच्छा। मुलाकात होती है। हाँ हाँ। हाँ, तो दैट आई रिग्रेट दैट। वो तो कनेडियन कल्चर हो गया ऐसा कि हर दिन नहीं मिल पाते। तो यू नहीं, आर। मेरे तो 3 जी, बेटे थे। जी। एक रेणु सबसे बड़ी, और उसके बाद में आशुतोष और अभय, ऐसे हाँ जी। 3 बेटे बेटी थे वैसे। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब एमएससीटी की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जब एमएससीटी आए थे, यू ज्वाइंड एज एसोसिएट प्रोफेसर। No, in 1960, when I joined as lecturer, there was no associate professor at that time, no assistant professor. Myself, Dr. Bhatnagar, and Kapoor, we 3 were lecturers, आई सी। and there were ML Khare, RM Palaya, VP Sinha. These were all associate lecturers. N.D. ठीक। Mittal in mechanical, he was associate lecturer. So we were 7 when he joined MSCT. Later on, of course, we were promoted as assistant professors and professor and head of department and so on. But at that time, only lecturer and associate lecturers were there. So faculty. And I had myself and Dr. Bhatnagar, we two were having PhD degree from the University of Sagar Right, before joining. Yes. right. So फाउंडिंग मेंबर आपको कहते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है, फाउंडिंग हाँ, तो है ही, हाँ, 1960 में स्टार्ट किया था। जी, जी। तो उस वक्त उम्मीद थी आपको कि ये दिन देखोगे जो आज एमएससीटी इतना बड़ा हो गया है? उस समय पॉलिटेक्निक, एसवी पॉलिटेक्निक में स्टार्ट हुआ था एमएससीटी, और हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन प्रोफेसर कॉलोनी में दी हुई थी। तो हम जी, प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, और वॉकिंग डिस्टेंस था सामने ही एसवी पॉलिटेक्निक। जी, वहां से 1964 में फिर न्यू कैंपस में एमएससीटी शिफ्ट हुआ था। जी। तो उस समय थोड़ी हर्डल्स थी, थोड़ी मुसीबतें थी, व्हीकल्स नहीं थे, ट्रांसपोर्ट नहीं था। हम लोग प्रोफेसर कॉलोनी से पैदल जाते थे एमएससीटी, राजभवन का, और रोशनपुरा क्रॉस करके, न्यू मार्केट क्रॉस करके, और फिर एमएससीटी चढ़ते थे। उस समय ऐसा था, लेकिन वी वेर हैप्पी। और ऑल इंडिया रेडियो जो था प्रोफेसर कॉलोनी के पास, वहां से टीटी नगर आने में आपको याद है कितनी स्टीप हिल थी वो? नहीं, समय लगता था, धूप भी रहती थी, धूप में भी आते जाते थे। हाँ, बट वो चढ़ाई अब गायब हो गई है, अब चढ़ाई नहीं है वहां पे। नहीं, चढ़ाई तो है, रोशनपुरा की चढ़ाई है, और फिर एमएससीटी की भी चढ़ाई है। 2 चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, लेकिन फिर भी पैदल जाते थे, पैदल आते थे। जी, कोई, वी वेर ऑल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम। राइट। एंड फुल ऑफ एनसीसी लाइफ। एनसीसी मैंने ज्वाइन किया था 1963 में। आई वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन एनसीसी।
और बहुत सारी जगह हमने ट्रेनिंग करी। एनसीसी एकेडमी पुरंदर, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किरकी पूना। Then later on, so many times we had camps at different places, army attachment, refresher courses, and so on. I enjoyed that NCC also. So a question that I ask Dr. Renu ji, आपसे भी यही पूछूंगा कि आपके दिन में 24 ही घंटे थे कि 26 घंटे थे? इतना टाइम कैसे निकालते थे आप? घंटे तो 24 ही होते हैं, उसी में लगातार सब लगे रहना पड़ता है। टीचिंग के अलावा और भी जॉब्स थे जो एमएससीटी में हमने किए, जैसे कि उस समय चाइना की लड़ाई का था, सामान मिलता नहीं था, तो एमएफसीटी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने स्टार्ट की थी। वहाँ कैंपस के ऊपर ग्राउंड फ्लोर ये फ्लोरिंग मिल भी लगाई थी। सब सामान वहाँ कैंपस में उपलब्ध होता था लोगों को। एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिसर क्लब हम वहाँ काफी फिल्म्स दिखाते थे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रामाज वगैरह भी हुआ करते थे, वो भी बहुत अच्छी तरह से हुआ करते थे। पिकनिक्स हुआ करती थी। We had good time. But it was all volunteer work. Yes. It was not paid work. It was all volunteers' effort. Volunteer work था पूरा। Voluntary आपने करा था ये? हाँ, सब voluntary. हाँ, that's the thing. Big thing that I see has changed today. कि volunteering की कदर नहीं है। लोग कहते हैं पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं, हम घर में खाली बैठे रहेंगे। बोलने की उस टाइम पे वॉलंटरी वर्क ज्यादा मतलब आपने करा, ऐसा नहीं कि पैसे लिए? नहीं, बहुत सारी चीजें कराई वहाँ, बट सब वॉलंटरी था। सब वॉलंटरी थी। माउंटेनिंग क्लब शुरू किया था, जिसमें कि अलग अलग जगह लोगों स्टूडेंट्स को भेजते थे जी। एनसीसी से भी, माउंटेनिंग क्लब से भी भेजते थे, और अच्छा था, बहुत अच्छा था। और स्पोर्ट्स में भी करीब 10 साल तक मैं प्रोफेसर इंचार्ज रहा स्पोर्ट्स का। तो सब तरह के स्पोर्ट्स वहाँ शुरू किए। इंटर हॉस्टल, इंटर ब्रांच, इंटर रीजनल कॉलेजेस के भी 85 में जब सिल्वर जुबिली हुआ, जब अरेंज किए थे, तो सब तरह से अच्छा रहा। आई वॉज busy with all these things and also respected by my students. Definitely, I had a very busy and nice time at MSCT. Right. Sir, you earned that respect. Thank you. You earned it, you deserved it, and you are still highly regarded. जहाँ पे भी जाता हूँ मैं आपका नाम लेता हूँ तो सब कहते हैं। आज बहुत लोग आने मांग रहे थे Zoom मीटिंग में, मैंने कहा नहीं, today it's one on one. Okay, next time कभी करेंगे जब पूरी महफिल लगाएंगे। So, okay. अच्छा, one question that is coming to my mind, one question, important question is, yes, what do you regret कि MSCT में क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? MSCT में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो पहले प्रिंसिपल आए थे मिस्टर मॉडगिल, उनको उनकी कार जला दी गई थी। वो नहीं होना चाहिए था। उस समय मेरे ख्याल से 67 की बात है। You were probably there at that time. Yeah. Yes, sir. And in hostel number 5, there was a film show. We were all sitting there enjoying that film show. And later on in the night, we saw that students marching from the hostels going out and to the colony, and they did that job. That was not very good. Otherwise, he was a very nice person, and he developed MSCT, Mr. Modgill, the first principal. That is the only thing. Somebody said that he had planned to turn it into an IIT. Yes. But later on, at Indore, the IIT was started. So that portion that is now closed. Yeah. And
as far as the current um, behavior of students, how do you feel about that? Current behavior of students कैसा लगता है? Current behavior, of course, at that time when we started, it was only civil, electrical, mechanical, 3 branches were there. Later on in 1963, architecture was also started. And now, of course, the students at that time, they were 120. Now it is about 5,000 or more, the number, and a number of different disciplines they have started. A number of hostels also developed, new hostels, and that campus also has grown a lot. And that feeling of the student and staff, we were just like a family member. Everybody interested in knowing about the details of the student and the staff also. But nowadays, because of the large number of students, large number of staff members, that internal relationship probably it's lacking. That's what I feel. And yet you have a lot of cultural interaction, cultural activities hoti hai abhi bhi? Cultural activities होती हैं अभी भी? Personal activities, of course, Cultural. not to that extent which should have been. I sit in my garden, walk a few times. College में cultural activities And होती हैं? college, they have their cultural activities in the college also. A large number of students, they are taking part. And 2 of my sons, they are already at Manit. Now it is Manit instead of MSCT. Both are professors there. One is in architecture department, the other is in civil engineering department. So connection is there already with the MSCT. Are they older than Dr. Renu? No, they are younger than Renu. Okay. Renu is the eldest daughter, and these are younger ones. Right. So last year जब मैं आया था मेरी मुलाकात हुई है थी, but I don't remember the names. I think प्रोफेसर जो है आपके बेटे, उनके नाम बता दीजिए. Dr. Ashutosh Sharma, he is the architect and professor of architecture department, and Dr. Abhay Sharma, he is professor in the civil department. I see. Yes. Okay, now I'll go back to a little bit of nostalgia. When we were at SVG Polytechnic, I joined in 63. So we were still in the tin sheds in Polytechnic. And Mr. Medamuni and Mr. Mohsen Ali. Yes, Mohsen Ali was assistant registrar at that time. Right. And Mr. Bidkar was the planning officer earlier. Right. In 62, Mr. Modgill joined. A principal of the Polytechnic, he used to run the show for MSCT. So उस वक्त he was planning officer, Mr. Bidkar. He was Polytechnic principal and also looking after MSCT. There was a place there called Bhoot Bangla. आपको याद है? उसमें वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम भूत बंगला बुलाते थे. That hostel. हाँ जी. That is now with a good restaurant now. 5-star hotel मैंने सुना. हाँ, बहुत अच्छी hostel बन गई है. हाँ. पहले उसमें आप लोग रहा करते थे. That was a hostel at that time. Now it is a spot where people want to go and visit. That's the Palace Hotel. कौन सा? सर पैलेस नहीं था, वो अस्तबल था. नवाब साहब का अस्तबल था, वहां घोड़े रहते थे. So it's another story. But we got that room because we couldn't get hostel accommodation, and I got that room the day I saw 20 साल बाद movie. 4-5 दिन तो मैं सोया नहीं हूँ. Yeah, it was scary, but they were good times, and we all had a great time.
झगड़े वगैरह होते थे लोगों के, बट एवरीबडी वाज वेरी रिस्पेक्टफुल. आई थिंक 4 साल तो काफी वहां पे पीसफुली कटा था. फिफ्थ ईयर में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपेंड. माय फिफ्थ ईयर, and that's when this incident happened. And we landed up outside SVG Polytechnic, the Governor General's estates, Vidhan Sabha. Yes. And Vidhan Sabha में हम लोग सब बैठे हुए थे. We didn't know what to do. Hostel बंद हो चुका था. College was declared closed, and we don't know what to do. जब वहां बैठे हुए थे तो हमें पता चला कि the governor wanted to meet somebody to talk Yes. about the problems, and nobody was willing to go. So finally 3-4 जनों ने हाथ खड़ा किए. उन्होंने, उनके जो बॉडीगार्ड थे, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं. हमें नहीं समझ आई क्यों मना कर रहे हैं. फाइनली वी फाउंड आउट दैट वो मिस्टर रेड्डी थे, उनको सिर्फ अंग्रेजी समझ आती थी. तो हमको कहने लगे हमको स्टूडेंट यूनियन में लोडर हमको चाहिए जो अंग्रेजी बोलता है. सो दैट्स हाउ आई गॉट पिक्ड. अच्छा. हम कहते हैं बिल्ली की किस्मत में छींक टूटी. सो दैट्स अनदर स्टोरी. अच्छा, any advice you have for young people who are now leaving 12th grade? You know, we have a lot of people coming to Canada जिन्होंने 10+2 किया है and they don't want to do any more studies, but MBA डिग्री खरीदने के लिए तैयार है. They want to buy it, not earn it. Of course, now the things should improve because some time back your president or prime minister, he was anti-Indian, and nowadays the things are changing. Political scenario changing at Canada also. Of course, a large number of students are still interested in going to Canada. Canada, that's the first choice. Canada is first choice. Canada has much better treatment than USA. But I'm repeating myself, जो मोस्टली पंजाब के आए हैं, 10th ग्रेड पास नहीं कर पा रहे हैं, वो कहते हैं MBA करना है. ये समझ नहीं उनको कि 10th ग्रेड के बाद 11th आता है, 12th आता है, BA आता है, BSc आता है, उसके बाद MBA आता है. लेकिन अब ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है. वो बोल रहे हैं कि जो पंजाब के लोग होते हैं ना, पंजाब के बच्चे, तो 10th कर लेते हैं यहाँ से, इंडिया से, और फिर कनाडा चले जाते हैं और MBA की डिग्री खरीद लेते हैं वहां कनाडा जाके. तो उनके लिए आपको क्या एडवाइस देंगे? ये सही है, गलत है? अब तो ये है कि हिंदुस्तान में भी, यहाँ भारत में सब डिग्री मिलती है, यहीं से डिग्री लेना चाहिए. मेरा तो यही ख्याल है. डिग्री तो अपने करना देश नहीं में मांगते ना, वो डिग्री नहीं चाह रहे, वो सिर्फ करेंगे कमाई चाहिए हमें. सिर्फ कमाई नहीं देखना चाहिए, और भी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए. रिलेशनशिप विद द फैमिली, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. And lot of people have very high expectation कि एक साल में घर खरीद लेंगे, 2 साल में घर पे ऑफ हो जाएगा, 1 साल, हर तीसरे साल नया कार खरीदेंगे. ये सब कैसे दूर करें, इनको कैसे समझाएं? वैसे अब गवर्नमेंट ध्यान तो रख रही है, लेकिन फिर भी लोग झूठे वायदे जो करते हैं उसमें फंस जाते हैं और उसमें मुश्किल हो जाती है आगे आकर के. ऐसा मेरा ख्याल है. आपको कोई एडवाइस कि इससे कैसे तो बचें? हमारा तो एडवाइस यही है कि अपने देश में पढ़ें, यहाँ बढ़े, आगे बढ़े, और पैसे के लालच में न जाएं. उसमें दिक्कतें ज्यादा होती है, फैमिली को भी परेशानी होनी पड़ती है. तो ये इतना ही है, और कुछ. तो इतने, अगर आप जो कह रहे हैं ना, अगर सही सलामत से ईमानदारी से मेहनत करें तो इंडिया में भी दे कैन बी सक्सेसफुल. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. हाँ, जब दूसरे देशों में जाकर के मेहनत करके अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं. अच्छा, NCC movement, how do you see that helping the protection of the borders against China and Pakistan?
No, now India is ready. They are well protected, and it's not that 1962 will be again repeated. एनसीसी का क्या रोल है? Indian forces are prepared for all these things now. All the borders on the China side as well as on the Pakistan side, our military forces, they are ready. इन सब में They are capable. एनसीसी का क्या रोल है इस सब? एनसीसी का रोल इसमें क्या? NCC, of course, that's the second line of defense, as you know it. And whenever C certificate holders, they are directly selected for the Army, Navy, Air Force. Large number of students, they were selected. Now also through NCC, some of them are selected. So the momentum is still there. कदर करते हैं एनसीसी की. एनसीसी की कदर करते हैं भी लोग. हाँ, nowadays more stress is being given by the government also for the NCC. In one of the subjects now, it is being taught. So weightage will be given for jobs and other places. Very good, very good. Right. And NCC में भी reservation होता है? एनसीसी में रिजर्वेशन होता है? नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं होता है. There is no reservation in NCC. Right, right. And often when I talk about borders, people talk about India and China, India and Pakistan, but Bangladesh का कभी नाम नहीं लेते. वहाँ पे नहीं कोई threat. हाँ, Bangladesh recently, it's not a good thing that has happened there. India actually helped to form Bangladesh, and now Bangladesh is against India. They still want to say that they want to keep good relations with India. Let us see what is in future now. And you've been very close and well respected. Very closely, you maintained your life with Madam, and you miss her a lot. I know that, and may her soul rest in peace. And one of the things that my father said, he was also very close to my mom. But when my mom died, my father said, now I don't have anybody to argue with. Of course, life is like that. One of them has to leave earlier. So also my wife left earlier. उसी पे मैं कहने वाला था. So my father said that it's a big blessing for me that she went before me. Otherwise, she would have had a very tough time managing without me. Naturally, she also wanted to go earlier. Because in Indian mythology, still they feel that they will go as what should I say in English? वो विधवा नहीं होना चाहते. जी. They actually want to go as married women. Right. That's the feeling they have. Yeah. In India, at least it is like that. Right. And I've seen, I am originally from South India, and there are जहाँ पे when the husband dies, regardless of the wife's age, वो सर मुंडवा देते हैं. They say no more hairstyling for you, no more. Of course, it's not so rigid nowadays, but still the practice is there. Right. So I didn't mean to get into such a sentimental discussion, but I wish you all the best. And you tell me, please, sir, what is the message you want me to pass on to MSCT people? बहुत है यहाँ पे 15-20 हजार तो मेरे कांटेक्ट में हैं. बोल रहे हैं कि आप MSCT के जो लोग हैं वहां पर कनाडा में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? Actually, I'm very happy to have talked to you, and of course, MSCT, I go sometimes when the alumni, they called me there,
or some celebration at the college level. So I shall take the opportunity again और फिर मैसेज आप आगे एमएससीटी के लोगों के लिए to give this message to them that a large number of MSCTians are outside India. They are doing good cause for the country also. And they will need any help, they will be getting the help from them. Right. Yeah, I will personally assure you about that. But जुगाड़ नहीं, कोई जुगाड़ मांगता है हम नहीं हेल्प करेंगे. जुगाड़. फिर से बोलिए एक बार. मैंने कहा हम जुगाड़ में नहीं हेल्प करेंगे. जुगाड़. जुगाड़ is a Punjabi word which means मैंने कहा ड्राइविंग सिखा देता हूँ. कहते नहीं सीखना नहीं है हमको लाइसेंस दिला दो. नहीं, अब जुगाड़ की जरूरत नहीं है, अब तो अच्छी तरह से ही सब लोग होगा. ठीक है. Okay, so can I rely on you to join us another time a few weeks down the road? Oh yes. तो हम ऐसे करेंगे, एक सेशन करेंगे, उसका नाम होगा गुफ्तगू विद डॉक्टर शर्मा. ओके. तो हम कोशिश करेंगे जूम में जितने लोग आ सकेंगे. ठीक है. हाँ जी. ओके, थैंक यू वेरी मच. एनी लास्ट वर्ड्स यू कैन से? काफी टाइम ले लिया हमने आपका. नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा काफी दिनों के बाद. थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी होली. थैंक यू वेरी मच and thank you to your children and grandchildren for giving us this opportunity. Right. Okay. Thank you. Bye bye. Best of luck. Thank you very much. Thank you. तेरा ही प्यार छुपा